नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अपनी तैयारी को एक लेवल अप करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें जिससे सभी नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहें। ल्यूसेंट थ्योरी प्लस क्वेश्चन आंसर सीरीज में भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे केंद्र राज्य संबंध का। चलिए शुरू करते हैं। केंद्र राज्य संबंध। भारत में केंद्र राज्य संबंध संघवाद की ओर उन्मुख है और संघवाद की इस प्रणाली को कनाडा के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में केंद्र तथा राज्य के मध्य विधायी, प्रशासनिक तथा वित्तीय शक्तियों का विभाजन किया गया है, लेकिन न्यायपालिका को विभाजन की परिधि से बाहर रखा गया है। ठीक है, तो केंद्र और राज्य के मध्य अगर कहें तो तीन शक्तियां जो है विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का तो विभाजन किया गया है, लेकिन जो न्यायपालिका है इसको विभाजन से बाहर रखा गया है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्य की शक्तियों के बंटवारे से संबंधित 3 सूची दी गई हैं। पहली है संघ सूची, राज्य सूची और फिर तीसरी है संवर्ती सूची। औपचारिक रूप में और कानूनी दृष्टि से इन सूचियों के विषयों की संख्या वही बनी हुई है जो मूल संविधान में थी। भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किए गए शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 में उल्लिखित योजना पर आधारित है। संघ सूची की बात करेंगे। संघ सूची में उन विषयों को शामिल किया गया है जो राष्ट्रीय महत्व के हैं तथा जिन पर कानून बनाने का एकमात्र अधिकार केंद्रीय विधायिका अर्थात संसद को है। इस सूची में इस समय कुल 100 विषय हैं। मूलतः जो थे वो 97 थे, जिनमें प्रमुख रक्षा, विदेशी मामले, युद्ध, अंतरराष्ट्रीय संधि, अणुशक्ति, सीमा शुल्क, जनगणना, विदेशी ऋण, डाक एवं तार, प्रसारण, टेलीफोन, विदेशी व्यापार, रेल तथा वायु एवं जल परिवहन आदि आते हैं। ठीक है, आपसे सीधा सीधा ये पूछा जाता है कि ये विषय कौन सी सूची में उल्लिखित है। राज्य सूची। इसमें उन विषयों को शामिल किया गया है जो स्थानीय महत्व के हैं तथा जिन पर कानून बनाने का एकमात्र अधिकार राज्य विधानमंडल को है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में संसद भी इसमें कानून बना सकती है। इस सूची में शामिल विषयों की संख्या इस समय 61 है। मूलतः जो थे ये 66 विषय थे, जिनमें प्रमुख हैं लोक सेवा, कृषि, कारागार, भू राजस्व, लोक व्यवस्था, पुलिस, लोक स्वास्थ्य, स्थानीय शासन, क्रय विक्रय एवं सिंचाई आदि। ये राज्य सूची के विषय हैं। तीसरी है आपकी संवर्ती सूची। इसमें शामिल विषयों पर संसद तथा राज्य विधानमंडल दोनों द्वारा कानून बनाया जाता है और यदि दोनों कानूनों में विरोध है तो संसद द्वारा निर्मित कानून लागू होगा। इसमें इस समय 52 विषय हैं। मूलतः इसमें 47 थे। उनमें प्रमुख कौन कौन से हो गए आपके? राष्ट्रीय जलमार्ग हो गया, परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण, समाचार पत्र, कारखाना, शिक्षा, आर्थिक तथा सामाजिक योजना और वन। संविधान के 42वें संशोधन 1976 के द्वारा वन, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन, बाट व माप, जानवर तथा पक्षियों की सुरक्षा आदि विषय को संवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया है। अवशिष्ट विधायी शक्ति। जिन विषयों को संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची में नहीं शामिल किया गया उन पर कानून बनाने का अधिकार संसद को प्रदान किया गया है। यह अवशिष्ट विधायी शक्तियों में आता है। राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की संसद की शक्ति। संविधान के अनुच्छेद 249 यानी कि 249 में यह प्रावधान किया गया है कि यदि राज्यसभा अपने उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से यह पारित कर दे कि राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाए, तो संसद को राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। संसद द्वारा इस प्रकार बनाया गया कानून 1 वर्ष के लिए प्रवर्तनीय होता है, लेकिन राज्यसभा द्वारा पारित कर इसे बार बार कई वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रीय आपात एवं राष्ट्रपति शासन के समय भी संसद को राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार होता है। राज्यों के सहमति से भी संसद राज्य सूची पर कानून बना सकती है। अनुच्छेद 253 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौता को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। संघ के प्रमुख राजस्व स्रोत हैं निगम कर, सीमा शुल्क, निर्यात शुल्क, कृषि भूमि को छोड़कर अन्य संपत्ति पर संपदा शुल्क, विदेशी ऋण, रेल, रिजर्व बैंक तथा शेयर बाजार। राज्य के प्रमुख राजस्व स्रोत हैं व्यक्ति कर, कृषि भूमि पर कर, संपदा शुल्क, भूमि एवं भवनों पर कर, पशुओं तथा नौकायन पर कर और विक्रय कर, वाहनों पर चुंगी। केंद्र व राज्यों के मध्य विवाद को सुलझाने के लिए मुख्यतः 4 आयोग गठित किए गए हैं।
जो इस प्रकार है: प्रशासनिक सुधार आयोग, राजमन्नार आयोग, भगवान सहाय समिति व सरकारी आयोग। और ये आपसे पूछा जाता है, या तो ये मैच द फॉलोइंग में आ जाएगा, ठीक है, या फिर इनमें से कौन सा सुमेलित है या नहीं है में आ जाएगा, कि इनको मिलान करें कि केंद्र व राज्यों के मध्य संबंध ज़्यादातर जो पूछा जाता है वो सरकारीय आयोग क्वेश्चंस में पूछा जाता है। सरकारीय आयोग 1983 में केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश R.S. सरकारिया की अध्यक्षता में केंद्र राज्य संबंधों पर एक 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया। V. शिवरामन और M.R. सेन आयोग के 2 अन्य सदस्य थे। आयोग से कहा गया कि वह केंद्र और राज्य सरकार के बीच सभी व्यवस्थाओं व कार्य पद्धतियों का परीक्षण करे और इस संबंध में उचित परिवर्तन व प्रामाणिक सिफारिशें प्रदान करे। इसे अपने काम को पूरा करने के लिए 1 वर्ष का समय दिया गया, तथापि इसका कार्यकाल 4 बार बढ़ाना पड़ा। रिपोर्ट अंतिम अक्टूबर 1987 में पेश की गई और इसका सार आधिकारिक तौर पर जनवरी 1988 में जारी किया गया। आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों की सुधार की दिशा में 247 सिफारिशें प्रस्तुत की। पुंछी आयोग अप्रैल 2007 में केंद्र सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। इस आयोग के अन्य 4 सदस्य थे: धीरेन्द्र सिंह, विनोद कुमार, प्रोफेसर N.R. माधव मेनन और डॉक्टर अमरीश बागची। फरवरी 2008 में डॉक्टर बागची के निधन के पश्चात विजय शंकर को आयोग के एक सदस्य के रूप में अक्टूबर 2008 ईस्वी में नियुक्त किया गया। इस आयोग का गठन इसलिए किया गया था कि 2 दशक पहले गठित सरकारीय आयोग के बाद बदलते राजनीतिक एवं आर्थिक परिदृश्य के कारण काफ़ी परिवर्तन हो चुके हैं। अतः नई परिस्थितियों में केंद्र राज्य संबंधों का पुनः आकलन किया जाना आवश्यक है। केंद्र राज्य संबंधों से जुड़े कुछ प्रमुख अनुच्छेद, तो अनुच्छेद है और उनकी विषय वस्तु क्या है वो देख लेते हैं। अनुच्छेद 247 247 कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करने की संसद की शक्ति है इसमें। 249 249 में राष्ट्रहित में राज्य सूची से संबंधित किसी मामले में संसद की कानून बनाने की शक्ति। 250 राज्य सूची के किसी विषय पर आपातकाल की स्थिति में संसद की कानून बनाने की शक्ति। 252 252 2 या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति के पश्चात संसद द्वारा कानून बनाने की शक्ति तथा किसी अन्य राज्य द्वारा इस विधायन को अंगीकार करना। ठीक है, तो इसमें यह बताया गया किन किन तरीके से संसद की शक्ति है राज्य हित में, राष्ट्र के हित में राज्य सूची में कानून बनाने की। 253 संसद को किसी अन्य देश या देशों के साथ की गई किसी संधि, करार या अभिसमय या किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संगम या अन्य निकाय में किए गए किसी विनिश्चय के कार्यान्वयन के लिए भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बनाने की शक्ति है। 257 257 में कुछ मामलों में संघ का राज्यों के ऊपर नियंत्रण। 262 262 में अंतर्राज्यीय नदियों अथवा नदी घाटियों के पानी से संबंधित विवादों के संबंध में न्याय निर्णय। 268 268 में बताया गया है कि संघ द्वारा आरोपित किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित एवं उपयोग किए गए कर। 268A 268A में संघ द्वारा आरोपित तथा राज्यों द्वारा संग्रहित एवं उपयोग किया गया सेवा कर। ठीक है, तो 68 में है किए गए कर और 68A में है उपयोग किया गया सेवा कर। 269 269 केंद्र द्वारा लगाए गए एवं संग्रहित किए गए किंतु राज्यों को दिए जाने वाले कर। ठीक है, तो केंद्र इन्हें लगाएगी, संग्रहित करेगी, लेकिन देगा कौन? राज्यों को ये दिए जाएंगे। 270 केंद्र एवं राज्यों के बीच लगाए गए कर एवं संघ तथा राज्यों के बीच वितरण। 275 में कुछ राज्यों को संघ से अनुदान। 283 283 संचित निधियां, आकस्मिकता निधियों तथा लोक लेखा में जमा धनराशियों की अभिरक्षा। 286 286 वस्तुओं की बिक्री अथवा खरीद पर करारोपण पर प्रतिबंध। 287 287 बिजली पर करों से छूट। 289 289 किसी राज्य की संपत्ति एवं आय का संघीय करारोपण से छूट। 290 290 में है कुछ व्ययों और पेंशनों के संबंध में समायोजन। 292 में भारत सरकार द्वारा लिए गए उधार हैं
और 293 में राज्यों द्वारा लिया गया उधार। नेक्स्ट है अंतरराज्य परिषद। संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति एक अंतरराज्य परिषद की स्थापना कर सकता है। पहली बार जून 1990 में अंतरराज्य परिषद की स्थापना की गई, जिसकी पहली बैठक 10 अक्टूबर 1990 को हुई थी। इसमें निम्न सदस्य होते हैं: प्रधानमंत्री तथा उनके द्वारा मनोनीत 6 कैबिनेट स्तर के मंत्री, सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री एवं संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक। अंतरराज्य परिषद की बैठक वर्ष में 3 बार की जाएगी, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री या उनकी अनुपस्थिति में प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त कैबिनेट स्तर का मंत्री करता है। परिषद की बैठक के लिए आवश्यक है कि कम से कम 10 सदस्य अवश्य उपस्थित हो। चलिए, केंद्र राज्य संबंध से संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर्स। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का विस्तृत उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में मिलता है? 7वीं अनुसूची। कई बार पूछा गया है ये। भारतीय संविधान में तीनों सूचियों से संबंधित व्यवस्था निम्नलिखित में से कहाँ से ली गई है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से। सरकारीय आयोग की सिफारिशों का संबंध है केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों से। केंद्र राज्य संबंध 1971 में राजमन्नार समिति किस राज्य के द्वारा गठित की गई थी? तो ये है तमिलनाडु। सरकारीय आयोग संबंधित है केंद्र राज्य संबंधों से। भारतीय संविधान में राज्य की शक्तियां एवं कार्य किस प्रकार से विभाजित किए गए हैं? 3 सूचियों में। केंद्र तथा राज्य के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्न में से कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं? तो ये है अनुच्छेद 245 और 246, 245 एंड 246। संघ और राज्य के विधायी संबंधों का संचालन किन सूचियों के आधार पर किया जाता है? तो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, तीनों में। भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकार किसके पास है? केंद्र के पास। भारतीय संविधान के अनुसार अवशिष्ट शक्तियां किसको सौंपी गई हैं? संघीय संसद को। भारतीय संविधान में केंद्र व राज्य सरकारों के कार्य क्षेत्र को संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची द्वारा स्पष्ट किया गया है। जो कार्य इन सूचियों में वर्णित नहीं है वह किसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं? यानी जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो किसके क्षेत्र में? संघ के। अवशिष्ट विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार किसे प्राप्त है? संघ को। निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला है संघ सूची के विषयों पर विधि निर्माण का अनन्य अधिकार संसद को प्राप्त है। बिल्कुल ठीक है। राज्य सूची के विषयों पर विधि निर्माण का अनन्य अधिकार राज्य विधानमंडल को प्राप्त है। ये भी ठीक है। समवर्ती सूची के विषयों पर संसद तथा राज्य विधानमंडल दोनों को ही विधि निर्माण का अधिकार प्राप्त है। तो तीनों कथन सही हैं। यदि समवर्ती सूची के किसी विषय पर राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित अधिनियम उसी विषय पर संसदीय अधिनियम परस्पर विरोधी हो तो क्या होगा? संसदीय अधिनियम राज्य अधिनियम पर अभिवासी होगा। ठीक है, यानी कि संसदीय अधिनियम को माना जाएगा। किन स्थितियों में संसद राज्य सूची के विषयों पर विधि निर्माण कर सकती है? तो आपातकाल की स्थिति में, 2 या अधिक राज्यों की सहमति से, अंतर्राष्ट्रीय संधि व समझौते को लागू करने हेतु, राज्य में संवैधानिक तंत्र की असफलता की स्थिति में। इन सभी स्थितियों में संसद राज्य सूची के विषयों पर विधि निर्माण कर सकती है। क्या भारतीय संघ का कोई राज्य किसी विदेशी राष्ट्र या अंतर्राष्ट्रीय संगठन से ऋण ले सकता है? तो नहीं ले सकता है। सरकारी आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसके संबंध में जांच के लिए हुई थी? केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए सरकारी आयोग का गठन कब हुआ? 1983 में। भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकारों को संघीय सरकार को दिया गया है। समवर्ती सूची में लिखे गए विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसके पास है? राज्य और संघ के। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आने वाले विषयों पर नियमन बना सकने का संसद को एकमात्र अधिकार है? तो संघीय सूची, एकमात्र संघीय सूची पर है। उन अवशिष्ट मामलों पर जिन पर केंद्रीय, राज्य, समवर्ती सूचियों में उल्लेख ना हो कौन विधि निर्माण कर सकता है? केवल संसद। मूल संविधान में संघ सूची में 97 यानी कि 97 विषय थे। अब उनकी संख्या कितनी है? तो अब इनकी संख्या है 100। ठीक है, जो ऑप्शन में नहीं है, पर अब इनकी संख्या 100 है। क्षेत्रीय महत्व के 66 विषय राज्य सूची में थे। अब उनकी संख्या कितनी है? 61। मूल संविधान में समवर्ती सूची के अंतर्गत विषयों की संख्या 47 थी। अब यह संख्या कितनी है? तो यह 52 है, 52। पंचायती राज विषय है राज्य सूची का। भूमि सुधार राज्य सूची के विषय के अंतर्गत आता है। आर्थिक नियोजन विषय है समवर्ती सूची में। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है?
तो ये है आपका शिक्षा। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? शिक्षा। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो गैस। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? रेलवे, पुलिस। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत समाविष्ट है? जनगणना। निम्नलिखित सूचियों में से किसके अंतर्गत शिक्षा आती है? समवर्ती सूची के अंतर्गत। निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में नहीं है? तो सुरक्षा राज्य सूची में नहीं है। सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा ये विषय है समवर्ती सूची के। शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया था? 42वें संविधान संशोधन में। ये कब आया था ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। समवर्ती सूची का विषय नहीं है इसमें से, तो लोक स्वास्थ्य जो है वो समवर्ती सूची का विषय नहीं है। लोक स्वास्थ्य जो है आपका राज्य सूची का विषय है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में है? रेलवे, पुलिस। 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा वन, शिक्षा, प्राणियों का संरक्षण और नाप तोल को किस सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था? तो राज्य सूची से ना समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया। विवाह, संविध, श्रम, कल्याण, आर्थिक व सामाजिक योजना जैसे विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं? ये है समवर्ती सूची में। मुद्रा, प्रतिरक्षा बैंक, प्रादेशिक मामले, डाक, तार, नागरिकता आदि विषय संघ सूची में है। पुलिस, न्याय, स्थानीय स्वशासन, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई आदि विषयों को किस सूची में रखा गया है? राज्य सूची में। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? तो शिक्षा। निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची में है? शिक्षा। राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में लाया गया था तो वन को। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची का विषय नहीं है? भू राजस्व। संघ सूची का विषय है न्याय। राज्य सूची का विषय है श्रमिक संघ। समवर्ती सूची का विषय है तो विवाह और विवाह विच्छेद, ये समवर्ती सूची का विषय है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में जोड़ा गया जनसंख्या नियंत्रण। संघ सूची का विषय नहीं है पुलिस। इसमें से राज्य सूची का विषय नहीं है सीमा कर। विधायी शक्तियों को संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र बढ़ाने का अधिकार दिया गया है संसद को। अंतर्राष्ट्रीय संधियों के भारत के किसी भी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है बिना किसी राज्य की सहमति से। समवर्ती सूची में कौन सा विषय है? श्रम कल्याण। संविधान की राज्य सूची में कौन सा विषय नहीं है? बीमा। केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है 7वीं अनुसूची में। संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता तथा अस्पताल एवं औषधालय किस सूची में आते हैं? राज्य सूची में। भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं संवैधानिक प्रावधानों पर, परंपराओं तथा व्यवहारों पर, न्यायिक व्याख्याओं पर, बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर, ये सारे पर। ठीक है। तो यहाँ हमारा केंद्र राज्य संबंध टॉपिक कंप्लीट होता है। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, रिवीजन ज़रूर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, स्टे विद मी।